सच्चा बालक। हम्म सच्चा बालक। सच्चा बालक पाठ है वह एक छोटे से बच्चे का है जो किस प्रकार जो डाकू है उसके हृदय में परिवर्तन कर देता है। और इसकी कहानी भी आप लोगों ने बताई थी और एक कहानी मैंने भी सुनाई थी, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पाठ में पढ़ा था कि एक बड़ा सा काफिला यानी कि लोगों का जो समूह है वह बगदाद की ओर जा रहा था और रास्ते पर ही उस पर डाकू टूट पड़ते हैं और वह लूटमार करने लगते हैं। जिसके पास जो भी चीज थे वह छीन लेते थे। और एक कोने में एक छोटा सा बालक था जो चुपचाप यह लूटमार देख रहा था। और एक डाकू उसके पास आता है और कहता है कि क्या तेरे पास कुछ है। तो वह लड़का कहता है कि हाँ, मेरे पास सोने की 40 अशर रुपया यानी कि सोने के सिक्के है। फिर वह डाकू उसे डाकू के सरदार के पास ले जाता है और डाकू के सरदार को कहता है कि यह लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशर रुपया है। डाकू उसे पूछता है कि 40 अशरफिया कहाँ है। तो वह अपनी सदरी फाड़कर उसमें से छिपी हुई 40 अशरफिया जब डाकू के सरदार को वह हेलो दिखाता मम्मी। है। हाँ हेलो बोलो मम्मी। बेटा। मैं सॉरी, मैं स्विच ऑफ થઈ ગયો था फोन। कोई बात नहीं, ज्वाइंट हो गए ना आप। हाँ ठीक है, हाँ बेटा। तो वह सदरी फाड़कर अपने माँ ने जो सदरी के अस्तर में 40 अशरफिया छिपा दी थी उसे वह सदरी फाड़कर डाकू के सामने रख देता है। डाकू का सरदार उसे पूछता है कि इस प्रकार छिपाने का आइडिया तुमने किसने दिया। तो वह कहता है कि मेरी माँ ने किसी को पता न चले इसीलिए सदरी के अस्तर में इसे सी दिया था। फिर डाकू का सरदार उसे पूछता है तो तुम्हारी माँ ने इसे छिपा कर रख दी थी तो तुमने इसका पता हमें क्यों बताया। तो यह छोटा बच्चा जो है वह कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि सदैव सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। अब इसकी यह बात सुनकर डाकू का सरदार है उसे पछतावा होने लगा कि यह छोटा बच्चा जो है वह माँ के कहने पर भी संकट के समय में भी सच बोलता है। और हम तो खुदा के बंदे हैं और खुदा ने तो हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना सिखाया है, फिर भी हम यह लूटमार कर रहे हैं। फिर अपने डाकू साथियों को वह बुलाता है और लूटमार अब न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और जो सबका लूटा हुआ सामान था वह उसे वापस करने के लिए कहता है। तो यह छोटा बच्चा जो डाकू लूटमार करते थे उसके हृदय में पछतावा और परिवर्तन लाकर उसे सही मार्ग का एहसास दिलाता है। यह छोटा बच्चा जो है उसका नाम अब्दुल कादिर था और बगदाद में आज भी उसकी समाधि मौजूद है और वहाँ कई लोग हैं जो दर्शन के लिए भी जाते हैं। यह पाठ हमने समझा था 11वां पाठ, बराबर। आपकी याद में आ गया, याद आया आपको। हाँ मिस आ गया, याद तो है ही। ओके ओके, तो फिर इसमें हमने प्रश्न भी 2 लिखे थे आपको पता हो तो। पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए, बराबर, जिसमें हमने 4 विकल्प लिखे थे, बराबर। उसके बाद हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यह प्रश्न भी लिखा था और यह प्रश्न जो है उसमें भी हमने 4 खाली जगह लिखी थी। सबने लिखी हुई है ना। हाँ मिस वही है मिस, वही। सबने लिखी हुई है। हाँ मिस, बाकी है हमको। किससे बाकी है। मिस 52 को बाकी है। 52 को। हाँ। ओके, तो आज मैं आपको यह एक और दोनों प्रश्न आपके होमवर्क में यानी कि आपके ग्रुप में भेज दूंगी।
जिसे बाकी है वह लिख ले। बराबर। आज हम प्रश्न 3 से शुरू करेंगे। आप एक पेज छोड़ देना। बाकी है। हाँ बेटा, एक पेज छोड़ देना। यह पहला प्रश्न तो सभी ने लिखा हुआ है, पहला और दूसरा, इसीलिए मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी। आप उसमें से देखकर लिख लेना, ठीक है। एक पेज छोड़कर प्रश्न 3 की ठीक है। सूचना लिखिए। प्रश्न 3 की सूचना लिखिए। 2 मिनट। ओके बेटा। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा, स्पीकर बंद कर दीजिए। 2 मिनट मिस। ओके। ने अपनी नोटबुक्स ले ली है बेटा? प्रश्न 3 सूचना लिखिए। जोड़े मिलाइए। जोड़े मिलाइए। लिख ली? मिस। सामने सही जोड़े लिखकर ही मैंने आपको लिखाया है कि यह जो पहली जोड़ी है उसका जवाब उसके सामने ही मैंने दे दिया है। पता चलना, ये जोड़ी है पता चल, वह जो है वह और यह पर यह मुहावरा है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है। चले आपने ये कहा, ये लिखा था, चले आपने। मैंने खाली ओके। यह प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। आपको बताया गया है मुहावरे और उस अर्थ की जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर यह जो 1 नंबर का डार्क मैंने किया है ना, मुहावरा है, सामने उसका अर्थ है। क्या है? अर्थ है। यदि आपको बताया जाए कि चलो अब उसका वाक्य लिखिए, ये वाक्य करके लिखिए, वो यह वाक्य आना चाहिए। ये घंटों की है बेटा, नहीं आई है? आई है। आगे आगे लिखा हो में, ये लिखाई हो। चलना, उसके मालूम होना। चलना मालूम होना ने जोड़ी। दूसरा मुहावरा, घुटने टेकना सामने लिखिए हार मानना। हार मानना। क्या बेटा? इस 2 मिनट दूसरा लिख ले हैं।
लिख लिया। बाद की जोड़ी लिखिए। एक रास्ते पर एक रास्ते पर ना ना जवाब लिखिए। रास्ते पर रास्ते पर चलना। पर ना जोड़ी लिख ली बेटा। मिस बाकी है। मिस लिख ओके, ली। जिसे बाकी है वह लिख ले बेटा। लिख ली बेटा। बाद चौथी जोड़ी लिखिए। आंखों का तारा हो का तारा हो। सामने उसका उत्तर लिखिए। सामने उसका उत्तर लिखिए। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना। लिया बेटा। ना मिस बाकी है। ओके, लिख लीजिए बेटा। हाँ मिस। मिस 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 तीजो हजी पचास तीजो। ओ हो, तो आप कहाँ चले गए थे बेटा? मिस मिस लेफ्ट થઈ ગયો તો મિસ એટલે ओके, कोई बात नहीं, चलो लिख लो। हाँ, मिस अब चौथा हाँ बताऊं। लिख लो। हाँ हाँ, लिख लो बेटा। लिख लिया। ओके, चलो पांचवी जोड़ी लिखिए। कान फूकना, कान फूकना। के सामने उसका जवाब लिखिए। सी के विरुद्ध, सी के विरुद्ध कुछ कहना। सी के विरुद्ध कुछ कहना। कहना। हम्म, के विरुद्ध कुछ कहना। ना मिस लिखा गया। लिख लिया। हाँ मिस। बाद की लिखी
पढ़ना ना किसका शुरू है बेटा? स्पीकर बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। सामने लिखिए खुला कर देना। ला कर देना। ला कर दे। लिख लिया सभी ने? हाँ मैम ये लिख लिया। किसी को बाकी नहीं है ना? क्योंकि मैंने फेसबुक और चेक की थी, किसी को बाकी था तो यहाँ मैं लिखवाती हूँ, फिर भी आप में बाकी रह जाता है। क्यों? बराबर या नहीं होना मिस चाहिए? आप सबका कैमरा ऑन करो ना। मिस आप पहले सबका कैमरा ऑन करो ना और होमवर्क जो ना। हाँ मगर अभी नहीं, एक दिन हम ऐसा रखेंगे, हम कैमरा सबका शुरू करवा कर सभी की फेसबुक देखेंगे। कि आप लिखते हो ना तो बीच बीच में ऐसा करेंगे तो लिखना रह जाएगा। देखो मिस मैंने तो लिख लिया है। देखो बाद पूरा का लिख लिया। प्रश्न लिखिए। प्रचार बाद का प्रश्न लिखिए। प्रचार चार निम्नलिखित वाक्य निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कौन से कहता है कहता है। लिखिए कि लिख ली बेटा सभी ने? तो हमारा पहला वाक्य है मेरे पास भी कुछ है। मेरे पास भी मेरे पास भी कुछ है। वाक्य कौन किससे कहता है, पता है किसी को? डाकू हाजिर को कहता है मिस। डाकू हाजिर कहते हैं। बच्चे से कहता है। वेरी गुड। लिख लिया ना? अब लिखिए वाक्य वाक्य डाकू डाकू अब्दुल कादिर से अब्दुल कादिर से कहता है कहता क्या जवाब बेटा? 2 मिनट में।
के बाद प्रश्न 2, मेरी अशरफिया मेरी अशरफिया कहाँ है? कहाँ है? मेरी अशरफिया कहाँ है? किसने शुरू किया है? बंद कर दीजिए बेटा। वाक्य कौन किससे कहता है? डाकू अब्दुल कादिर से कहता डाकू का है। डाकू डाकू कहता के है। सरदार में डाकू का सरदार कहता है। वेरी गुड। तो यह वाक्य डाकू का सरदार अब्दुल कादिर से कहता है। जवाब लिखिए। यह वाक्य डाकुओं का सरदार यह वाक्य डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर से कहता है। अब्दुल कादिर से कहता है। लिख लिया बेटा? हाँ मिस लिया। हाँ मिस लिख लिया। ओके, चलो तीसरा जो वाक्य है, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। यह वाक्य कौन बोल रहा है और किससे कहता है? डाकुओं का सरदार बोल रहा है और डाकू को कह रहा है। नहीं, झूठ बोलना पाप अब्दुल कादिर बोल रहा है सर। और किससे कहता है? डाकू से डाकू डाकू से। डाकू के सरदार से। डाकू के सरदार से, क्योंकि डाकू का सरदार जो है वह उसे प्रश्न पूछ रहा था कि संकट के समय में भी तुम यह सच बोलते हो। तब वह कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो जवाब लिखिए। यह वाक्य अब्दुल कादिर डाकुओं के सरदार से
सरदार से कहता है। कहता है। लिख लिया? वॉइस लिख लिया बेटा जवाब? हाँ मिस लिख लिया। ओके, इसके बाद का विधान लिखिए। इनका लूटा हुआ सामान, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें इन्हें वापस कर दो। इन्हें वापस कर दो। यह वाक्य कौन किससे कहता है? मिस ये वाक्य डाकुओं का सरदार एक डाकू को कहता है। डाकुओं से करता है। वेरी गुड। जवाब लिखिए। यह वाक्य डाकुओं का सरदार डाकुओं का सरदार अपने अपने डाकू साथियों से डाकू साथियों से कहता है। कहता है। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस लिख लिया। बाकी नहीं है ना किसी को? नहीं मिस। ओके, चलो इसके बाद लिखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस आप प्रश्न 1 और 2 की पीडीएफ भेजोगे? मुझे बाकी है। हाँ हाँ भेज दूंगी। हाँ, प्रश्न 5। एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। सूचना लिख ली बेटा? हाँ मिस लिख ली। ओके, तो प्रश्न 1 काफिला काफिला
कहाँ जा रहा था? काफिला कहाँ जा रहा था? मिस मिस बगदाद। वेरी गुड। जवाब लिखिए। काफिला काफिला बगदाद बगदाद जा रहा था। काफिला बगदाद जा रहा था। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस लिख लिया। ओके। दूसरा प्रश्न लिखिए। लड़के के पास लड़के के पास कितनी अशर्फियां कितनी अशर्फियां थी? लड़के के पास कितनी अशर्फियां थी? 40। मिस लड़के लड़के के पास पास 40 थी, 40। 40। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए। देखो आप यहाँ पर शब्द में है, आप अंक और शब्द में भी लिख सकते हो। परीक्षा में आपको यदि प्रश्न पूछा जाए तो शब्द और अंक दोनों में आप लिख सकते हो। ठीक है। लड़के के पास लड़के के पास 40 40 अशर्फिया थी। 40। मिस थोड़ा धीरे लिखायो। ओके। धीरे यानी आवाज धीरी क्या स्पीड नहीं धीरी? नहीं मिस स्पीड धीरे यार, ये लिखने की। ओके ओके। लड़के के पास 40 अशर्फिया अशर्फिया थी। चलो लिख लिया? हाँ मिस लिख लिया। प्रश्न 3। काफिले पर अब कितना बाकी है मिस? अब कितना? प्रश्न तो बहुत सारे हैं बेटा। काफिले पर
कौन टूट पड़े? कौन टूट पड़े? कौन टूट पड़े? मिस डाकू। डाकू डाकू वेरी गुड। तो जवाब लिखिए। काफिले पर डाकू डाकू टूट पड़े। काफिले पर डाकू टूट पड़े। चलो लिख लिया। हाँ मिस। हाँ मिस लिख लिया। बाकी दो नहीं है ना मिनट किसी? 2 मिनट ओके मिस 2 ओके मिनट। ओके ओके बेटा। मिस लिखा गया। ओके चलो प्रश्न 4। बालक प्रश्न 4 बालक चुपचाप चुपचाप क्या क्या देखता रहा? देखता रहा। मिस वो चुपचाप मिस डाकू की लोट मार देखता रहा। वेरी गुड। जवाब लिखिए। बालक चुपचाप चुपचाप लूटमार देखता रहा। लूटमार देखता रहा। लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ मिस लिख लिया। मिस ओके नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो लिख लो। अब लिख लिया? आगे का प्रश्न 5वां लिखिए। डाकुओं ने डाकुओं ने क्या करना क्या करना छोड़ दिया? डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया? मिस डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया। वेरी गुड। जवाब लिखिए। डाकुओं ने डाकुओं ने लूटमार करना
छोड़ दिया। हाँ बेटा। मिस मेरा में चार्जिंग नहीं है, 5% नहीं है, है, 8% है। कोई बात, ओके कोई बात नहीं बेटा। यह आखिरी प्रश्न ही हम लिखवा रहे हैं। तो जल्दी इससे लिखो। डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया। लिख लिया बेटा? लिख लिया? थोड़ी सुमिता मिस, हाँ मिस। 10:23। 2 मिनट। ओके, अब हम्म मैं पूरा ही करने वाली हूँ। हम्म। ओके बॉयज। ठीक आ गया, मैं लेफ्ट आता हूँ, मेरी चार्जिंग। ओके ओके, तो यहाँ पर आज हमने कितने प्रश्न किए? 3।